दोस्तों मैप्स IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। इसी क्रम में जो टेट, सुपर टेट या वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में जानकारी दे दी जा रही है। दर्रे वनडे एग्ज़ाम क्या, जो सिविल सर्विस होती है, PCS हुआ, लोअर PCS हुआ, यहाँ तक कि इसमें भी प्रश्न आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वनडे एग्ज़ाम की टेट या सुपर टेट की दृष्टि से ही दिए जा रहे हों। GS का पोर्शन है, थोड़ा गहराई से आ जाता है तो वो सिविल सर्विस का प्रश्न बन जाता है, और ऊपर वाला आ जाता है वो यानी कि वनडे एग्ज़ाम का बन जाता है। तो दर्रे चाहे तो कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में शामिल होते हैं। तो जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं जिन्हें पास कहा जाता है, तो दर्रे देखिएगा, जम्मू कश्मीर या जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में दर्रों की संख्या ज़्यादा है। जहाँ जहाँ हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भारत के राज्यों में फैला हुआ है, वहाँ पर दर्रों की संख्या ज़्यादा है। दक्षिण भारत में दर्रे हैं, तो वो लास्ट में आपको दक्षिण भारत में प्रमुख जो दर्रे हैं वो पश्चिमी घाट पर अवस्थित है, तो उनके बारे में जानकारी आपको दे दी जाएगी। पहले हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कौन से दर्रे हैं, किस राज्य में अवस्थित हैं, लोकेशन देख लेते हैं। तो चूँकि जम्मू कश्मीर में दर्रों की संख्या ज़्यादा है, अब जम्मू कश्मीर राज्य तो है नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर हम आपको लोकेशन जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में दिखा देंगे, कौन सा दर्रा लद्दाख में है, कौन सा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख दर्रे हैं, दर्रों को देखिएगा तो इस क्षेत्र में आएंगे तो जहाँ पर जो सियाचिन ग्लेशियर है, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन हिमनद, यहाँ पर अवस्थित है। और यहीं पर एक प्रमुख दर्रा है जिसका नाम है कराकोरम। कराकोरम, ये कराकोरम नाम का पास है, यानी कि दर्रा है। ठीक है, ये कराकोरम नाम का एक दर्रा है, ये कराकोरम नाम का दर्रा है। तो ये जो दर्रा आएगा वो लद्दाख वाले क्षेत्र में आएगा। अब इसके बाद आइएगा जो आंतरिक वाला क्षेत्र है, अभी हम आपको जम्मू कश्मीर या इस क्षेत्र के दर्रे दिखा रहे हैं। इस क्षेत्र में आएगा तो एक दर्रा आपको मिलेगा जिसका नाम होगा बोरजिल। बोरजिल नाम का दर्रा होगा, या बोरजिल पास होगा, या बोरजिल दर्रा होगा। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में, ये पाक अधिकृत यानी कि POK वाला जो क्षेत्र है उसमें अवस्थित है बोरजिल नाम का दर्रा। बोरजिल दर्रे के अब आइएगा जो कश्मीर वाला क्षेत्र यानी कि जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आएंगे तो इस क्षेत्र में जो प्रमुख जो दर्रे मिलेंगे वो इस क्षेत्र में आएगा। तो पहले तो मिलेगा पीर पंजाल नाम का एक दर्रा मिलेगा, पीर पंजाल, ये पीर पंजाल नाम का एक दर्रा मिलेगा, पीर पंजाल पास मिलेगा। ये जो लोकेशन है पीर पंजाल, जस्ट उसी के नीचे आएगा तो एक दर्रा और मिलेगा, वो बनिहाल नाम का एक दर्रा है, बनिहाल नाम का एक पास है दर्रा है। तो पीर पंजाल नाम का जो दर्रा हुआ या जो बनिहाल नाम का दर्रा हुआ वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। जो बोरजिल हुआ वो पाक अधिकृत क्षेत्र में आएगा, कराकोरम होगा वो लद्दाख वाले क्षेत्र में आएगा। ये तो आंतरिक भाग में अवस्थित जम्मू कश्मीर में प्रमुख दर्रे हैं। अब आइएगा यहाँ से, तो यहाँ पर एक दर्रा आपको मिलेगा ऐसे क्षेत्र में। ये जो दर्रा है इस क्षेत्र में एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम है चांगला। चांगला नाम का एक दर्रा है, इम्पोर्टेंट दर्रा है ये चांगला। जो सिंधु नदी है जिसका मानसरोवर, जो मानसरोवर झील के आसपास से उद्गम होता है, जो सिंधु नदी है वो सिंधु नदी इस चांगला दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। कौन सी है? ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी भारत में चांगला दर्रे से होकर के लद्दाख वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है। अब यहाँ से आइएगा, बॉर्डर से आइएगा तो बॉर्डर पर हिमाचल प्रदेश में एक प्रमुख दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है यानी कि बॉर्डर पर अवस्थित है, इम्पोर्टेंट दर्रा है। सिपकीला नाम का एक दर्रा है, ये सिपकीला नाम का एक दर्रा है, इम्पोर्टेंट दर्रा है। इससे प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो देखिएगा जो चांगला दर्रा है, चांगला दर्रे से होकर के सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद जो एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है सतलज नदी है, सतलज। ये जो सतलज नदी है वो भारत में हिमाचल प्रदेश में जो सिपकीला नाम का जो दर्रा है, सिपकीला दर्रा से होकर के भारत में प्रवेश करती है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो जो सिपकीला नाम का दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, बॉर्डर पर है। आंतरिक भाग में आइएगा तो यहाँ पर
सतलज नदी के जस्ट उत्तर में यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश में ही एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम है वारालाचा। ये वारालाचा नाम का दर्रा है। तो वारालाचा दर्रा और सिपकीला दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित हैं, जिससे जो सिपकीला दर्रा है उससे होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो जो वारालाचा और सिपकीला दर्रे को छोड़ दीजिएगा, बाकी जितने दर्रे दिख रहे हैं वो काराकोरम हुआ, बुरजेल हुआ, पीर पंजाल हुआ, बनिहाल हुआ। तो चूँकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे दर्रे हैं तो इतने हम गहराई से चूँकि वीडियो नहीं दे रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है वो दर्रे आपको दे रहे हैं। तो जो सिपकीला दर्रा है, वारालाचा दर्रा है, वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अब उसके बाद आइएगा जो उत्तराखंड है, यूके वाला जो भारत का राज्य है उत्तराखंड है। उत्तराखंड में आइएगा तो इस क्षेत्र में एक लाइन दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमने चिन्ह बना दिया था। ये थांगला नाम का दर्रा है, थांगला नाम का एक दर्रा है। और आगे बढ़ेंगे तो एक दर्रा मिलेगा आपको माना, और थोड़े आगे बढ़ेंगे तो एक नीति नाम का दर्रा मिलेगा। और जो नेपाल उत्तराखंड का जस्ट जो बॉर्डर है, जस्ट बॉर्डर पर एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम है लिपू लेक नाम का दर्रा है, लिपू लेक दर्रा है। तो थांगला, माना, नीति, लिपू लेक। और लिपू लेक जो दर्रा है, चूँकि ये जो चारों दर्रा हैं वो उत्तराखंड यानी कि यूके में अवस्थित है। लिपू लेक जो दर्रा मिलेगा वो उत्तराखंड और नेपाल के जस्ट बॉर्डर पर मिलेगा। उसके बाद ये चारों दर्रे हैं, बहुत सारे यहाँ पर दर्रे हैं, प्रमुख आपको दे रहे हैं। ये वाला जो क्षेत्र मिलेगा ये नेपाल राज्य का मिलेगा, यानी कि नेपाल देश का मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा एक राज्य है जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पर अवस्थित है, इससे तीनों हिमालय पर्वत की तीनों पर्वत श्रृंखलाएँ यानी कि बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, इससे तीनों होकर के जाती हैं सिक्किम राज्य से। तो यहाँ पर दो प्रमुख दर्रे हैं। तो जो एक प्रमुख दर्रा है वो आंतरिक भाग में है, इस क्षेत्र में है। और एक जो दर्रा मिलेगा वो जस्ट यहाँ पर बॉर्डर पर मिलेगा, यहाँ पर बॉर्डर पर मिलेगा। दो प्रमुख दर्रे जो हैं वो सिक्किम राज्य में हैं। तो जो पहले वाला जो आंतरिक भाग में है उसका नाम है जैलेपला। ये जैलेपला नाम का दर्रा है। और ये जो बॉर्डर पर है जो चीन और जो भारत है यानी कि सिक्किम है, इसका नाम है नाथुला। ये जो नाथुला नाम का दर्रा है ये नाथुला। तो जैलेपला और जो नाथुला पास हैं, ये दोनों सिक्किम राज्य में अवस्थित हैं। चूँकि नाथुला दर्रा को जब भारत और चीन के बीच में 1962 में जब युद्ध हुआ था उसके बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। फिर अभी 2000 के बाद इस दर्रे को खोल दिया गया, यानी कि भारत और चीन के बीच में ये व्यापारिक मार्ग है। तो जो दो प्रमुख दर्रे हैं नाथुला और जैलेपला, दोनों दर्रे सिक्किम राज्य के हैं। अब आइएगा जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो राज्य है यानी कि पूर्वोत्तर का जो अरुणाचल प्रदेश है, इस क्षेत्र में आएगा तो यहाँ पर एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम है बोमला। ये बोमला नाम का एक दर्रा है। और हिमाचल प्रदेश में ही यहाँ पर आइएगा तो एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम है यांग याप नाम का दर्रा। तो ये जो प्रमुख दर्रे हैं ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित प्रमुख दर्रे हैं। लोकेशन जो प्रमुख जो दर्रे हैं उनकी लोकेशन आपको उत्तर भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आपको दिखा दी गई हैं। तो जो प्रमुख जम्मू कश्मीर में बहुत सारे दर्रे हैं। अब आइएगा, ये तो उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे हो गए हैं। अब आइएगा दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में आएंगे तो दक्षिण भारत में जो प्रमुख दर्रे हैं एक डायग्राम अलग से बना रहे हैं। जो दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र है उसमें जो प्रमुख दर्रे हैं केवल इतने डायग्राम बना रहे हैं। जो पश्चिमी घाट पर अवस्थित दर्रे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रृंखला या सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं वो ये पश्चिमी तट से संलग्न ये समानांतर ऐसी फैली हुई है। यहाँ पर जो प्रमुख दर्रे हैं जो महाराष्ट्र राज्य में हैं तो पहले आपको यहाँ पर मिलेगा भोरघाट नाम का दर्रा मिलेगा, भोरघाट। और उसी के जस्ट नीचे मिलेगा वो थाल घाट नाम का दर्रा मिलेगा। तो ये जो दोनों दर्रे हैं वो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित हैं। थाल घाट और भोरघाट दर्रा जो सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं जो पश्चिमी घाट है इस पर अवस्थित दोनों दर्रे हैं, थाल घाट और भोरघाट दर्रा।
अब आइएगा जो नीचे वाला क्षेत्र है, जो नीलगिरी पर्वतीय वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी दो दर्रे मिलेंगे। तो जो नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र है तो उत्तर में एक दर्रा मिलेगा और एक दर्रा इसी के जस्ट नीचे दक्षिण में मिलेगा। जो दर्रा है उसका नाम है, जो ऊपर वाला है वो पालघाट नाम का दर्रा है, ये पालघाट है। और नीचे वाला जो है उसका नाम सिनकोट नाम का दर्रा है। ये चार जो दर्रे हैं ये दक्षिण भारत में अवस्थित जो सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं इस पर अवस्थित हैं, नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र पर अवस्थित हैं। तो ये जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित प्रमुख दर्रे हैं, कौन सा दर्रा किस राज्य में है, ये लोकेशन आपको दिखा दी गई है। उसके अलावा जो दक्षिण भारत में या पश्चिमी घाट पर अवस्थित जो दर्रे हैं उनकी लोकेशन आपको दिखा दी गई है। भोरघाट और थालघाट जो दर्रा है वो महाराष्ट्र में है, और पालघाट और सिनकोट केरल यानी कि नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र है, जो अन्नामलाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अवस्थित जो दर्रे हैं, जो केरल और तमिलनाडु के जस्ट बॉर्डर पर अवस्थित दर्रे हैं दोनों। तो ये जो प्रमुख दर्रे हैं, तो भारत के प्रमुख दर्रे आपकी दृष्टि से आपको दिए गए हैं। इसी दृष्टि से आगे आपको प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ, झीलें, प्रमुख नदियाँ, ऐसे करके आपकी दृष्टि से टेट सुपर टेट वनडे एग्जाम की दृष्टि से आपको इस प्रकार के वीडियो आपको दिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।